हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ये सुबह का टाइम है और मैं दोपहर की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी में क्या बना रही हूँ? मैं आज परवल आलू की सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत सादी सी रेसिपी है लेकिन शेयर करूँगी आपके साथ मैं कैसे बनाती हूँ। और मैं ये सब्ज़ी ज़्यादातर सरसों के तेल में बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरे घर में जो सब्ज़ियाँ बनती हैं वो सरसों के तेल में ही बनती हैं, बिकॉज़ आप ही लोगों ने कमेंट किया था कि सरसों के तेल में खाना बनाना ज़्यादा ठीक रहता है। और ये वही स्टील की कढ़ाई है जो पीछे मैंने मंगाई थी, तो मैंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। थोड़े लहसुन और थोड़े हरी मिर्ची के पीस को मैं क्रश कर रही हूँ। आज मम्मी एक्चुअली बाहर गई हैं, हमारे एक काका हैं जिनके यहाँ पे वो सुबह से शाम तक के लिए गई हुई हैं, तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में डाला हींग और ज़ीरा और डायरेक्टली डाला मैंने प्याज। आप चाहें तो पहले गार्लिक और चिली का जो पेस्ट है वो भी डाल सकते हैं, बट मैं पहले प्याज डाल रही हूँ और थोड़ा हिला लेंगे इसको। और सरसों के तेल को कभी भी आप पहले स्मोक कीजिए फिर उसमें डालिए, नहीं तो स्मेल आती है ना। और बस थोड़ी देर के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया था। जब ये थोड़ा ब्राउनिश होने लगा, मसाला मेरा भुन गया था, तब इसके अंदर मैंने हल्दी और मिर्ची डाला है और धनिया पाउडर डालूंगी। बस ये 3 ही मसालों के साथ में मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ और नमक डालूंगी। इसके अलावा मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। बस इसके बाद परवल ऐड कर देने हैं इसके अंदर और साथ में आलू ऐड कर दूँगी। आलू मैंने कम रखे हैं, परवल ज़्यादा रखे हैं। और परवल को छीलते टाइम मैंने पूरी तरह से छिलका नहीं निकाला है, खुरच के छिलका निकाला है, क्योंकि इसके छिलके में बहुत सारा आयरन होता है। इसीलिए पूरी तरह से ना निकालें तो परवल का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो रहता है बचा हुआ। तो बस इसके अंदर ये डाल दिया। आज मम्मी नहीं है तो घर खाली लग रहा है, लेकिन अब हमारे काका जी ने काफ़ी दिन से बुलाया था, तो फिर मैंने कहा आप आज जाके ही आओ, वो इतने दिन से कह रहे हैं। तो आज मम्मी वहाँ गई हुई हैं, तो शाम तक वो लौट आएंगी। बहुत जल्द घर में पूजा होने वाली है और वो भी आपको देखने के लिए व्लॉग मिलेगा जैसे पूजा होगी। तो लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड किया और थोड़ा पानी ऐड करना है इसके अंदर, क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई है, तो थोड़ा सा पानी, दैट्स इट। इसको चला देना है प्रॉपर और इसके बाद में मैं इसको ढक दूँगी हल्की गैस करके। बस इतने सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ, पर दाल चावल रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है लंच के टाइम पे और न्यूट्रिशियस भी होती है। यहाँ पे कुछ सब्ज़ी मैं नीचे से लाई थी, नीचे ही आने लगे हैं सब्ज़ी वाले भैया, तो मैंने करेले लिए। बड़े अच्छे करेले दिखाई दिए आज, तो मन किया लेने का। छोटे छोटे करेले हैं। तो पहले तो मैं ये जो कड़ी पत्ता है इसको प्लास्टिक के डब्बे में धो के भर के रख रही हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ते की हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। फ्रिज में डाल दूँगी मैं। प्लास्टिक के डब्बे में आप रखो ना तो बहुत दिन तक फ्रिज में अच्छा रहता है। और अब मैं करेलों को अच्छे से धो रही हूँ और आज मैं वो जो गोल कटिंग करके करेले के चिप्स की सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो बनाने वाली हूँ। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ रात तक ये व्लॉग चलने वाला है, रात को शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं इसको जो है गोल गोल कट करके ना नमक लगा के रख दूँगी। नमक लगा के रखने से कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने छिलका विलका कुछ नहीं उतारा, देखा आपने, बिना छिलका उतारे मैं काट रही हूँ, क्योंकि इसके छिलके में ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो इसीलिए पूरा का पूरा धो के ऐसे ही गोल गोल कट किया है। और यहाँ पे एक बार सब्ज़ी चला दूँगी, कहीं नीचे लग ना जाए, क्योंकि स्टील की कढ़ाई है ना। लेकिन हाँ, ये वाली कढ़ाई का तला बहुत भारी है, इसलिए डर नहीं है कि जलेगी, बट फिर भी बीच में चलाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे करेले कट चुके हैं, तो अब मैं क्या करूँगी पता है? इसके अंदर 1 से 2 चम्मच नमक डालूँगी और इसको अच्छे से नमक को मिक्स कर दूंगी करेले के अंदर। और फिर मैं शाम को बनाऊंगी, शाम तक रखे रहने दूंगी और फिर इसको धोऊंगी, मैं एक बार निचोड़ूंगी फिर बनाऊंगी, ठीक है? तो वैसे तो आप चाहो तो 1 घंटा भी रखोगे, 1.5 घंटा भी तो भी चलेगा। 1 घंटा रख के भी आप बना सकते हो उस तरह से, बट मैं तो शाम को बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी की मेरी सब्ज़ी तो परवल आलू हो चुकी है। तो इसमें मैंने नमक मिक्स कर दिया है और अब इसको मैं साइड पर रख दे रही हूँ, ठीक है? यहाँ मेरी ये सब्ज़ी भी हो गई ऑलमोस्ट। आप चाहो तो इसे अगर कलर चाहते हो आप तो कश्मीरी मिर्च वगैरह डाल सकते हो, मेरे को नहीं चाहिए कलर, तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया। हो गया हमारा लंच तैयार, दाल चावल सब्ज़ी रोटी। और मैं खाना खा के आपको मिलती हूँ बाद में। तो ये दोपहर का वक्त है और आज बारिश का मौसम है यहाँ पे। वैसे यहाँ मानसून प्रॉपर नहीं आया है, लेकिन बारिश का मौसम तो है यहाँ पे, जिस वजह से लाइटिंग इतनी कम दिख रही है रूम में आपको। अच्छा मौसम है, मज़ा आ रहा है, बाहर बढ़िया सी बारिश पड़ रही है, ठंडा मौसम है आज के दिन। वैसे गर्मी काफ़ी हो रही है यहाँ, क्योंकि ठीक से बारिश नहीं पड़ रही, बट आज बारिश है। तो मैंने सिर में तेल डाला था खाना बनाने के बाद, बहुत ही इचिंग सी हो रही थी सिर में, तो अभी वॉश करके आई हूँ और विवेक के साथ बैठी हुई हूँ। और आजकल है ना, हस्बैंड जी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बहुत परेशान से हैं। पता नहीं इस परेशानी की वजह क्या है, मुझे नहीं पता। काफ़ी दिन से देख रही हूँ थोड़े से चुप से हैं, तो मुझे लगा कि अरे इतने चुप क्यों हैं ये। तो आज मैं इनसे वही बस पूछने बैठी हुई हूँ कि आखिर बात क्या है। तो इन्होंने मुझे जो बताया ना, वो सुन के मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। यहीं बैठ के मैं इनसे पूछ रही थी, कुछ दिनों से ना ये बड़े चुप से हो गए हैं। मतलब करते हैं बात, ऐसा नहीं है, मस्ती भी करते हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कमी आई है। थोड़े चुप से रहते हैं और पता नहीं उनके मन में क्या चलता रहता है। जब मैं ज़्यादा उनसे पूछा तब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी परेशानी की वजह कुछ ऐसी है कि
जो बीमारी से वो निकले हैं, जिस वजह से वो थोड़े से डिप्रेशन में भी गए हैं, जबकि मैं कोशिश करती हूँ उन्हें भरपूर टाइम देने की और बात करने की उनसे, लेकिन थोड़ी बिज़ी हो जाती हूँ कई बार। तो वो बोल रहे थे एक तो काम धंधा भी नहीं है आजकल, इसलिए भी परेशान हैं और थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं। और हाँ, उन्हें हेयर फॉल बहुत हो रहा है कोविड के बाद। आप लोग बताइए अगर आपको कोई तरीका पता है। तो एक्सेसिव हेयर फॉल है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो इन्फिनिटी में गए ऐसा लग रहा है। तो वो काफ़ी परेशान है, उनका मन परेशान है और थोड़ा प्रिशा की वजह से भी हम लोग परेशान है। उसका एंटीबॉडी का रिपोर्ट अभी नहीं आया है, उसको डॉक्टर ने एंटीबॉडी टेस्ट कराने के लिए कहा है। तो जैसे रिपोर्ट आती है मैं आपको अपडेट देती हूँ ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो बाल हैं वो मैं सीरम लगा रही हूँ। धोने के बाद सीरम लगाना ही चाहिए। तो एक सीरम जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको पता है लॉरियल वाला यूज़ कर रही हूँ, तो बस वही मैं प्रॉपर मेरे बालों में लगा रही हूँ। नहाने के बाद सीरम लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, इट्स मस्ट। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, स्किन केयर रिजीम है मेरा जो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कभी स्किप नहीं करती नहाने के बाद, उसमें से सीरम भी एक है। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? कैमरे पे तो अभी आई हूँ, वैसे तो आप मुझे सुबह से देख रहे हो कुछ ना कुछ काम करते हुए, खाना बनाते हुए। एक अच्छी सी रेसिपी भी, सिंपल सी हेल्दी सी रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी। आपने देखा मैंने नहाने के बाद सीरम लगाया, लगाना ही चाहिए बालों में, और एक अच्छा सीरम बालों में जरूर लगाना चाहिए। तो इससे फ्रिजीनेस भी कम हो जाती है और ये जो मानसून सीजन वाली प्रॉब्लम्स है वो भी सारी दूर रहती है। तो मेरा हमेशा का रूटीन है, एक बॉडी लोशन नहाने के बाद, सनस्क्रीन, लाइट सा लिप शेड और एक सीरम, हेयर सीरम शैम्पू के बाद, ये मेरा जरूर होता है। तो मैंने अपना सारा नहाने के बाद का जो काम था वो तो निपटा लिया। अब मैं आराम से बैठी हूँ। जब सारा काम निपटा के हम औरतें इस टाइम पे बैठते हैं तो थोड़ा सा सुकून सा मिलता है, और उस टाइम पे फिर मैं वो करती हूँ जो मुझे पसंद होता है, लाइक यू नो म्यूजिक सुनना, या फिर वैसे तो एडिटिंग में ही इतना टाइम चला जाता है कि टाइम ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जितना टाइम मिलता है उतने में मैं, ऐसा नहीं है यार, अपनी हॉबीज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। नो डाउट हम लोग सब कुछ सबके लिए करते हैं, औरतें यानी परिवार के लिए करते हैं यार, जो भी करते हैं, हमारे लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अपनी हॉबीज को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हम औरतों ने भी, हमें भी पूरा अधिकार है लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करने का। तो थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए। कहीं ना हम लोग मदर्स बनने के बाद, वाइफ्स बनने के बाद है ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं कि भाई इसके अलावा भी कुछ जिंदगी है। हम लोग पर्सनल भी एक हम इंडिविजुअल भी एक पर्सनालिटी हैं। माँ हुए, पत्नी हुए तो क्या हुआ, हम एक इंसान भी तो हैं, हमें भी तो अपने शौक और अपनी हॉबीज पूरी करने का पूरा अधिकार है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाया करते हैं। तो वो चीजों का टाइम जो है ना, मैं कई बार इस टाइम पे, दोपहर का जो वक्त होता है ना, इस टाइम पे लेती हूँ। आज तो मौसम भी बड़ा सुहावना हो रहा है, मानसून जैसा। यहाँ लेट है मानसून, लेकिन आज बारिश बाहर पड़ रही है इस वक्त, बहुत अच्छी बारिश है। नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, अंदर बारिश आ जाती है। तो बंद किया हुआ है सब कुछ और ट्यूबलाइट चला के बैठी हुई हूँ। और अच्छी बनी थी ये सब्जी, इस तरह से ट्राई करना, खूब टेस्टी लगती है। परवल आलू की सिंपल सी सब्जी है, सब अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं, मैंने अपने स्टाइल में बनाई, लेकिन अच्छी लगती है ये वाली स्टाइल भी। विवेक को पसंद है ये दाल चावल के साथ। मैंने दाल बनाई थी, चावल बनाए थे और ये वाली सब्जी और रोटियां थी। तो लंच वगैरह फिनिश। फिर मैंने बालों में डाला था तेल, क्योंकि मेरे बालों में ना खुजली आ रही थी। मॉनसून में ना जहाँ 2-3 दिन होते हैं मुझे बाल धोने पड़ते हैं, तो मैंने तेल डाला था। तो अब भी जस्ट वॉश करके आई हूँ, बस फ्री होके बैठी हूँ। जस्ट मैं शाम जैसी होने लगी है, इसे शाम ही कह सकते हैं ना, 3:15 बजे का वक्त है तो शाम ही होने लगी है। अब ये जो दोपहर का वक्त है ना, ये मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम करने में बिताती हूँ, मेरी कोई हॉबी या कुछ नया सीखने में। जैसे कि कुछ ना कुछ सीखते रहना, यही इसी का नाम जिंदगी है। तो अभी मैं कितना बजा है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, दोपहर का वक्त हो रहा है। तो मुझे अब कुछ वीडियोस भी आज शूट करने का सोच रही हूँ, या फिर एडिटिंग करूंगी बैठ के। लेकिन उससे पहले ना मैं एक ये करने वाली हूँ ऑनलाइन, मुझे एक छोटा सा ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है। ये ट्रेनिंग क्या है पता है जो मैं लेने जा रही हूँ? ये है लॉरियल पेरिस का एक ट्रेनिंग है, जिसे कहते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप क्या है आप सोचेंगे स्टैंड अप क्या है? तो स्टैंड अप है, स्टैंड अप इज अगेंस्ट स्ट्रीट हरासमेंट। कभी ना कभी आपने किसी न किसी को, या तो बस में, ट्रेन में या रोड पे हैरेस होते हुए देखा होगा कि कोई उसे परेशान कर रहा है। कोई लड़की ऐसी कंडीशन में, कि कोई औरत ऐसी कंडीशन में फंस जाती है जहां पे आपको लगता है कि उसको हेल्प करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कैसे करना है। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, बिकॉज कई सारे डर होते हैं। ये डर होता है कि हम जाके रिएक्ट करेंगे तो कहीं हम ना फंस जाएं उसकी जगह, या फिर और भी बहुत सारे डर होते हैं। तो हम खुद फंसे हैं या कोई और फंसा है, तो हमको उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, ये चीज की ट्रेनिंग है। ये 15 मिनट का कोर्स है, ये ट्रेनिंग है ऑनलाइन, और ये सिर्फ 15 मिनट की है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल से सबको लेनी चाहिए, बिकॉज क्यों ना हम किसी की हेल्प करें अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। यार
करनी चाहिए मदद, हर एक की करनी चाहिए इस टाइप की कंडीशन में। 15 मिनट की है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं लेने में यार, ज़रूर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तो अभी लेने जा रही हूँ, तो नीचे लिंक रहेगा, आप लोग भी चाहो तो ये इसे ज़रूर से लो, मैं बोलूँगी लेना ही चाहिए। इट इज़ एन लाइक अमेजिंग ट्रेनिंग सेशन और सच एन इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग सेशन, करना ही चाहिए सो दैट अगर फ्यूचर में हम कभी ऐसी सिचुएशन में किसी को देखते हैं या खुद फंसते हैं तो वी शुड नो कि उस टाइम पर हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सामने वाले की मदद करनी है। यार ये तो करना ही चाहिए ना, तो यू मस्ट डू इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, वहाँ से आप ज़रूर से इसको ज्वाइन करना। और चलो मैं भी कर लेती हूँ अभी। So Stand Up is an international program by L'Oreal Paris in partnership with Hallback and Breakthrough. Guys, Stand Up एक 15 मिनट का ट्रेनिंग सेशन है अगेंस्ट स्ट्रीट हरासमेंट। इनका एम है हरासर्स को डिस्करेज करना, सपोर्ट करना विक्टिम को और एनकरेज करना बाय स्टैंडर्स को सेफली इंटरवीन करने के लिए अगेंस्ट स्ट्रीट हरासमेंट। The main objective is to train 1 million people in India by the end of year 2022 to the 5Ds methodology. 5Ds methodology का मतलब है delay, delegate, document, direct and distract. जब आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगे ना तो आपको ये 5Ds मेथोडोलॉजी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस अमेजिंग ट्रेनिंग। एंड अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो ग्लोबली 80% वुमेन हैव एक्सपीरियंस्ड हरासमेंट इन सम और अदर फॉर्म। 76% ऑफ पीपल, मेन और वुमेन, हैव विटनेस्ड द हरासमेंट। 62% said that someone intervened while witnessing harassment and 86% said intervention improved the situation. मीन्स कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गया है और कोई इंटरवीन करे तो वो सिचुएशन थोड़ी सी अंडर कंट्रोल हो जाती है। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, कि प्लीज़ ये ट्रेनिंग लीजिए। ये लॉरियल पेरिस की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे कहीं ना कहीं आपको और दूसरों को बहुत सारी हेल्प हो सकती है। सच एन इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू लॉरियल पेरिस कि आपने स्टैंड अप लिया अगेंस्ट स्ट्रीट हरासमेंट। भी कभी कोई लेडी या फीमेल कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है या अनकंफर्टेबल होती है और नहीं पता आपको कि उसको कैसे मदद करना है, वो सब आपको जानने के लिए मिलेगा। और इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना वॉइस ओवर में, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट बहुत सारे लोग ये चीज़ देख के इस ट्रेनिंग को ले सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस ट्रेनिंग को लेंगे उतने ज़्यादा लोग तैयार होंगे दूसरों की मदद के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रही हूँ, ज़रूर से लीजिएगा क्योंकि ना इसमें आपका एक भी रुपया लगना है ना कुछ, हाँ कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। हो गई ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी मेरी एडिटिंग और इसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म चाय। आज प्रिशा की ना एक फ्रेंड आने वाली है घर पे, उसका नाम अश्मिता है, बहुत अच्छी दोस्त है प्रिशा की। तो बोल रही थी मम्मी आज आएगी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैथ्स में, एंड प्रिशा का मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग है। कुछ लोग पूछ भी रहे थे ना प्रिशा ने क्या लिया स्ट्रीम में, तो मैथ्स लिया हुआ है, आपको पता ही होगा। तो आज वो आने वाली है, प्रिशा उसको कुछ मैथ्स वगैरह पढ़ाने वाली है। हम लोग मजाक भी कर रहे थे, हमने कहा तू तो मैथ्स की टीचर बन गई अभी से। इसका मैथ्स इतना स्ट्रांग है ना गाइस कि इसकी ट्यूशन में से इसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, टीचर्स इसकी तारीफ़ें करते हैं फॉर मैथ्स। आई होप कि लाइफ में कुछ अचीव करे और जो कि शी इज़ डूइंग हार्ड वर्क एज वेल, काफ़ी मेहनत कर रही है वो। देखते हैं लाइफ में आगे क्या होता है। चलिए फिलहाल मैं करती हूँ एडिटिंग, मिलते हैं आपको कब, चाय के टाइम पे। तो अपना काम निपटाने के बाद शाम का वक्त है, मैं किचन में आ चुकी हूँ। ये करेले मेरे नमक लगे रखे हैं, इनको मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी रेसिपी। पहले बना लेते हैं शाम की चाय। शाम की चाय आपके साथ शेयर किए अरसा हो गया, काफ़ी दिनों से प्रॉपर व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी। आज मैंने एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग सुबह से लेकर अभी तक बनाया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ना कि विवेक के बाल बहुत झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं ना कि हर जगह उनके बाल मिल रहे हैं, पूरे घर में, वॉशरूम में, बिस्तर पे, तकिए पे। वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लग गए हैं इस बात से कि मैं क्या बताऊं। मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को कंसल्ट करूँ। वैसे मैं डॉक्टर से पूछ चुकी हूँ, ही सेड कि कोविड के बाद कई बार ऐसा होता भी है और नहीं भी, कुछ एग्जैक्ट रीज़न नहीं कह सकते। हो सकता है इतनी लंबी बीमारी चली इसलिए ऐसा हो रहा है, पता नहीं। आप लोग मुझे बताइएगा अगर किसी को पता है तो, कि कोविड के बाद ऐसा होता है क्या। तो यहाँ पर प्रिशा क्या बना रही है, हॉट चॉकलेट बना रही है अपनी फ्रेंड के लिए। मैंने बताया ना आपको उसकी फ्रेंड आने वाली है, तो वो आ चुकी है घर पर। शाम को आज इन लोगों का पढ़ने का प्लान है बैठ के, तो ये उसके लिए हॉट चॉकलेट बना रही है।
तो उसके लिए दूध गर्म कर रही है और हॉट चॉकलेट का पैक फ्रिज में रखा हुआ था, मतलब हॉट चॉकलेट क्या, चॉकलेट सिरप व्हाटएवर, जिससे लोग हॉट चॉकलेट बनाते हैं। कई बार बच्चे दोनों बना के पीते हैं खुद से, तो प्रिशा उसके लिए बना रही है और साइड पे मेरी चाय बन रही है। आजकल ये बहुत बड़ी हो गई है, कई बार किचन में ये कुकिंग वगैरह भी कर लेती है, क्योंकि आगे आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि शाम को इसने क्या किया। इसकी फ्रेंड आई थी तो पहले इसने हॉट चॉकलेट सर्व कर रही है और उसके बाद में उसके लिए स्नैक्स भी बनाने वाली है। अभी बनाएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो स्नैक्स वगैरह बनाएगी ना उसके लिए। तो यहाँ हॉट चॉकलेट तैयार हो चुका है। और इसके अलावा प्रिशा के रिपोर्ट्स के लिए सबके बहुत कमेंट आ रहे हैं। सब ने मुझे कितने प्यारे कमेंट्स किए हैं कि बिल्कुल मत चिंता करो रुचि, थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए। और यहाँ हमारी चाय बन चुकी है। तो जैसे प्रिशा की रिपोर्ट्स कंफर्म आ जाती हैं और मैं कंफर्म डॉक्टर को दिखा लेती हूँ रिपोर्ट्स, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो प्लेट तैयार कर रही है ये खुद के लिए नहीं कर रही है, ये कर रही है अश्मिता के लिए, जो उसकी दोस्त आई है ना, उसके लिए उसने ये चोकोफिल्स और लाइट चिवड़ाज एंड बिस्किट्स और हॉट चॉकलेट लेके जा रही है। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, उसकी दोस्त प्यारी सी है और हमारे घर के पास ही रहती है। तो यहाँ बैठी है अश्मिता और आपको हाय करेगी ये अभी। हाय करो बेबी। हाय किया उसने। तो चलिए अब हम भी चाय पी लेते हैं। गर्मा गर्म चाय बारिश के मौसम में पीने का मज़ा आ जाता है। अगर आपके यहाँ भी रेनी वेदर है तो आप भी आई थिंक चाय बहुत एंजॉय करते होंगे, स्पेशली अदरक वाली चाय। चाय के साथ जनरली विवेक पसंद करते हैं मुरमुरा वगैरह, मुरमुरा जो घर में हम तड़का लगाते हैं, और जो घर में चिवड़ा मम्मी ने बनाया था ज़्यादातर हम चाय के साथ वही लेते हैं, और या फिर लाइट चिवड़ा ले लेते हैं क्योंकि वो एयर फ्राइड होता है, काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो वाला ले लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ बाहर का मौसम, वो वाला व्यू जो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा विंडो का व्यू, बालकनी का व्यू। तो बारिश आप देख सकते हो झमाझम पूरा दिन पड़ी है, जिस वजह से आज ठंडा वेदर हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी कब से बालकनी में ही खड़ा हुआ है क्योंकि मौसम इतना प्यारा है ना कि यहाँ खड़े रहने का बड़ा मज़ा आ रहा था हम दोनों को। पहले कुछ बनाया इस लड़की ने अपनी फ्रेंड के लिए, और इसके पापा करेले खाने वाले हैं, लेकिन पता नहीं इसके वो पास्ते देख के ना उनका मन पिघल गया है। ये मैं डालूंगी। बचो देखो लड़कियां बड़े होने का फायदा। खाना बना के माँ को आराम और भाई को आराम नहीं, भाई को टेस्टी फूड। यस। कब से उसके आगे पीछे मंडरा रहा है, कब से मंडरा रहा है कि दीदी बस जल्दी से पास्ता दे दे बस। उसके हाथ का मुझे बहुत वैसे पसंद प्रिशा है। सच में टैम्पटिंग लग रहा है। हाँ ये कुछ ज़्यादा बहुत टैम्पटिंग लग रहा है यार, मज़ा आ गया सच्ची में। मैं टेस्ट करता हूँ। चलो अभी को टेस्ट कराओ, अभी पास करेगा। मेरे से भी अच्छा बना डाला। मैं तो ये खाने वाली हूँ। आज पहली बार मैंने सिर्फ एक ही पैकेट बनाया, नहीं 1.5 पैकेट। पर आज तूने थोड़ा दिल से बनाया, नहीं तो तू दिल से काम नहीं करती। आज ये प्रूव हो गया कि कभी कभी तू बिना दिल के काम करती है। आज उल्टी ना कैप्सिकम और कैरेट भी नहीं। चल झूठी। देखो विवेक को भी इंतजार हो रहा है। ये रहे करेले, इनको मैंने दोपहर में नमक लगा के रखा था, अभी मैंने इनको धो लिया है पानी में और खूब अच्छे से निचोड़ लिया है। अब मैं इसको तड़का मारने जा रही हूँ। प्रिशा ने किचन पूरी ऑक्यूपाई कर ली थी, जिस वजह से मैं तड़का नहीं मार पाई हूँ। और यहाँ देखो लोग भूखों की तरह बैठे हैं, टेबल बजा रहे हैं। अभी पंखा बंद करना। पास्ता आपो। अब आपको समझ नहीं आएगा लोगों को, अब तुम ही समझा दो इसका मतलब। आपो मीन्स दो, हमें पास्ता दे दो, हमें पास्ता दे दो, हमें पास्ता दे दो। चलो मैं भी गाती हूँ साथ में। यहाँ बैठ के मैं एडिटिंग कर रही थी। अभी भगवान जी का दिया मैंने कर दिया, भगवान जी का दिया हो गया और टाइम हो गया 8 बजे का। और अब हम खाएंगे प्रिशा के पास्ते। और फिर तुम क्या खाओगे पास्ते के बाद? करेला। करेला लो, कच्चा ही खा लो, बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा लो। इसमें प्याज डाल के दे दो ऊपर से। कुरकुरे करेले, माय गॉड। वो अभी का है, वो ये पापा का है। ये देखो टेबल बजाई जा रही है यहाँ पे, बाप बेटे दोनों टेबल बजा रहे हैं पास्ते के लिए। अश्मिता सर्व करी है अभी को, प्रिशा ने सर्व किया अपने पापा को। विवेक सच्ची बोलना, आज लड़की ने कैसा बनाया? आज थोड़ा सा डिफरेंट लगा है मुझे, जैसे हमेशा बनाती है ना, उससे ज़रा कलर भी डिफरेंट है। और खा के देखो, टेस्ट ऑल्सो यमी। थोड़ा सा
ये बहुत टेस्टी लगता है। इसकी मम्मी को बोला कि पीछे और रखना थोड़ा सा मेरे लिए। बताना जरा खा के कैसा है। पंखा कितना तेज चला दिया इसने, देखो। बहुत ज़्यादा गर्म है। यम ना, यमी। चलो प्रिशा, तुम्हारे पास हो गए भाई। अब तो मुझे जगह दे दो। पापा को अच्छा लगा, मुझे जगह दे दो करेले के लिए। एक मिनट जरा मैं मिले निकालूं। ये लड़की कब से किचन घेर के बैठी हुई है। इसने 1 घंटा हो गया, कब से मुझे बोल रही है अभी हट रही हूँ, हट के नहीं दे रही। 7 बजे से लगी हूँ। चलो हटो अब। बहुत अच्छे बने हैं पास्ते। मेरा कहाँ है? हो, मुझे तो दिया ही नहीं लास्ट में। मेरे देखो, ये देखो गाइस, मेरे लिए है ही नहीं। प्रिशा ये गलत बात है। मैं तुम्हारा तो चलिए अब एंडिंग में व्लॉग के बना लेते हैं ये वाली करेले की सब्ज़ी। तो ये जो करेले हैं मैंने धो लिए हैं अच्छे से 2 बार पानी में और निचोड़ लिए हैं ताकि एक्सेस नमक और कड़वाहट निकल जाए। थोड़ा निचोड़ा भी है जिससे एक्सेस वाटर निकल जाए। और सरसों के तेल में अगैन बना रही हूँ, तेज़ गरम करके स्मोक करके तेल को। इसके बाद इसमें हींग ज़ीरा डाल के और मैंने लंबे कटे हुए 3 से 4 प्याज डाले। करेले में प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, ये करेला आप बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा रोटी के साथ। खट्टा मीठा बनता है। मैं आपको अभी बताती हूँ क्या क्या डालना है। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और नमक मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने नमक सुबह से लगा के रखा था, तो अंदर तक नमक जा चुका है। एक बार आप टेस्ट करके ही डालें, गलती ना करें पहले डालने की। वैसे भी हमने धो लिया लेकिन तो भी नमक रह जाता है। और ये सब्ज़ी में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या डाल रही हूँ, हल्दी और मिर्ची पाउडर डाला है और कुछ नहीं डाला है। करेलों को डाल दिया है जो कि मैंने धो के निचोड़ के रखे हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, 2 पानी से निचोड़े थे मैंने, ये ध्यान रखना। और बस अब इसको अच्छी तरह से हम चला देंगे, मिक्स कर देंगे प्याज मसाले। और अभी 1-2 चीज़ें और पड़ेंगी लेकिन वो बाद में पड़ेंगी, पहले हम ढक देंगे। अब इसको बीच बीच में चलाएंगे। तो ये मैंने 2 से 3 बार ऑलरेडी मैं पहले भी चला चुकी हूँ, शूट नहीं किया वो। तो यहाँ देखिए खूब अच्छे से हमारे करेले पक गए, बिल्कुल तैयारी है अब हो जाने की सब्ज़ी। तो अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगी पता है? थोड़ी सी मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी मिठास के लिए। और अमचूर पाउडर वो बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ये सब्ज़ी खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी चीनी डालिए, ज़्यादा नहीं डाली। थोड़ी सी चीनी या गुड़, कोई भी एक चीज़ डालिए तो उससे ना थोड़ा कड़वाहट भी कम लगेगी और बहुत टेस्टी लगता है खट्टा मीठा। और थोड़ा अमचूर पाउडर जो कि मैंने एवरेस्ट का लिया है, अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल देना है। ये चीज़ें कम ही डालिएगा पहले, है ना। और यहाँ पे आप चख के देख सकते हो अगर आपको नमक कम लगे। वैसे मुझे नमक डालने की ऊपर से ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मेरे करेले यमी से एकदम तैयार हो गए और ट्रस्ट मी, मैंने टेस्ट करके देखे, बहुत अच्छे बने हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन काफ़ी न्यूट्रिशियस है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई गर्मा गर्म तैयार, जिसको हम एंजॉय करने वाले हैं रोटी के साथ क्योंकि थोड़े हमने पास्ते खा लिए हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टैंड-अप लॉरियल पेरिस का स्टैंड-अप लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।